श्रावण मास पर सीएम योगी की पाती। सीएम योगी ने जल संरक्षण का दिया संदेश। सीएम ने कहा, हर बूंद हर पौधे का संकल्प। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। सपा विधायकों ने किया प्रदर्शन। सदन में हंगामे के आसार बने। विपक्ष के सरकार को घेरा। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का ऐलान। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर। एनडीए संग चुनाव लड़ने का किया ऐलान। राम मंदिर मामले में निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। गोरखपुर में पहले सावन पर सोमवार को शिवालयों में बड़ा जनसैलाब। हर हर महादेव से गूंजा गोरखपुर। मोटेश्वर मंदिर में शिव भक्तों ने किया शिवाभिषेक। सीतापुर में हाई टेंशन लाइन से टकराया डीजे। करंट लगने से 2 की मौत। 4 युवक गंभीर रूप से झुलसे। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो श्रावण मास के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक भावनात्मक पाती लिख करके शिव भक्ति के साथ प्रकृति के संरक्षण, जल संवर्धन और सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रावण केवल भगवान शिव की आराधना का पर्व नहीं है, बल्कि लोक मंगल, श्रम सम्मान, सेवा और सामूहिकता का भी प्रतीक है। उन्होंने भगवान शिव के हलाहल पान को सर्वोच्च त्याग का संदेश बताते हुए जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने में जन भागीदारी की अपील की। सीएम ने बताया कि प्रदेश में करीब 20,000 अमृत सरोवर विकसित किए गए हैं और लखनऊ की एक सोसाइटी ने 50,000 लीटर जल पुनर्भरण की अपील की है। उन्होंने सभी से हर बूंद जल और हर पौधे के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। बड़ी खबर एटा से है, जहां पर एक खेत पर करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। जलेसर क्षेत्र में खेत पर समर चलाते समय युवक को करंट लग गया और करंट लगने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे तत्काल सीएचसी जलेसर लेकर के पहुंचे हैं, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कुलदीप को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। भाई की तहरीर पर पुलिस ने फौती सूचना दर्ज की है। थाना जलेसर क्षेत्र के गांव नूखास की यह घटना बताई जा रही है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के एटा से। एटा में खेत में करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। ये कुलदीप नाम का ये जो युवक है, ये खेत में गया था सबमर्सिबल चलाने के लिए और तभी अचानक से उसको करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। वो मेरा भाई है, खेत पर गया था घूमने के लिए। तो उसने जैसे मेड़ पे खड़े होकर पानी फूटा देखा, उसने मिट्टी में हाथ डाला, वहाँ पर उसको करंट मार गया। तुरंत मतलब वहीं पर गिर गया वो। फिर गांव वालों ने सूचना दी, हम पहुंचे भागकर। जब देखा तो वो वैसा ही पड़ा था बिल्कुल। और जब हम यहाँ लाए सरकारी हॉस्पिटल में तो मृत्यु घोषित कर दी। एटा में सावन के पहले सोमवार पर कावड़ यात्रा को लेकर के एटा पुलिस अब हाई अलर्ट पर है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामारन जी ने स्वयं कावड़ मार्ग पर पहुंच करके थाना देहात कोतवाली क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बैरिकेडिंग, पार्किंग, पुलिस सहायता केंद्र और स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात, सुगम यातायात और निर्बाध कावड़ यात्रा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और लगातार पेट्रोलिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कावड़ियों से यातायात नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने और किसी भी लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं। पहला सोमवार है, लेकर हम लोग पूरा पुलिस का प्रबंधन किया है। पूरा रोड अभी काफ़ी संख्या में जनपदों से, आगरा से, फिरोजाबाद से लोग आ रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जा रहे हैं। अभी सब लोग आज जा रहे हैं, रात वहाँ से जल लेकर आज वापस आए। फिर कल अपना जहाँ जल चढ़ाने चढ़ाएँ। काफ़ी मात्रा में गाड़ी आ रही है। हम लोग लगातार अधिकारियों सब परमिट सीख रहे हैं और लगभग 50 जगह भी लगाया गया है। सब लोग लगातार
और इसको व्यवस्था है पूरा किया जाए। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल बहराइच दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत और सक्रिय करने का आह्वान किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना उनकी पार्टी की लंबे समय से चली आ रही मांग रही है और इससे पिछड़े और वंचित वर्गों को उनका अधिकार सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एनडीए के तहत भाजपा और अपना दल मिलकर के लड़ेंगे। हालांकि सीटों के बंटवारे पर अभी चर्चा होनी बाकी है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना पर उन्होंने दुख जताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हम सभी जानते हैं और एक व्यापक स्तर पर लोगों की भावनाओं को पहुंची, लेकिन सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। इसके एसआईटी की गठन हुई, जांच चल रही है, 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई और पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस तरीके से आप निश्चित रूप से राम मंदिर में चंदा चोरी के विषय को उठाइए, पूरे विरोध से उठाइए। हमारी सरकार उस मुद्दे के संज्ञान में ले चुकी है, उस पर तो विधिक कार्रवाई होनी चाहिए, जो हो भी रही है। सावन के पहले सोमवार पर गोरखपुर के मुटेश्वर और जंगल दूषण शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां सुबह से ही हर हर महादेव के जयघोष के बीच भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर और आसपास लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। मंदिर परिसरों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात रहा, जहां पूरे दिन धार्मिक उल्लास और भक्ति का वातावरण बना रहा। ऐसी मान्यता है कि सावन में सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की आराधना करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बांदा में सावन के पहले सोमवार पर प्रसिद्ध बामदेवेश्वर मंदिर और मां मढ़ी दाई मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तड़के सुबह से श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की लंबी लंबी कतारें भगवान शिव के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए लगी रहीं। भक्तों ने गंगाजल, बेलपत्र और पूजन सामग्री अर्पित करके सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। वहीं मां मढ़ी मंदिर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का विशेष अनुष्ठान भी लगातार जारी रहा। मंदिर परिसर दिन भर हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंजता रहा। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। बैरिकेडिंग, अलग प्रवेश निकास मार्ग और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के बीच श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण ढंग से दर्शन किए। इटावा में सावन माह के अवसर पर गंगाजल लेने जा रही कांवड़ श्रद्धालुओं का कराईपुरा चौराहे पर भव्य स्वागत और सम्मान किया गया, जहां सामाजिक कार्यकर्ता हरीश लोधी राजपूत ने श्रद्धालुओं को फूल मालाएं पहना करके और भगवा पटका उड़ा करके उनकी मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। हरीश लोधी राजपूत ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, श्रद्धा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। श्रद्धालुओं ने आत्मीय स्वागत के लिए आयोजकों का आभार जताया और भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ गंगाजल लेने अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और भक्ति का माहौल बना रहा। सावन के पावन महीने में सिद्धार्थनगर के बांसी से आस्था और पर्यावरण से जुड़ा चिंताजनक मामला सामने आया है। आरोप है कि राप्ती नदी के पुराने पुल के नीचे एक बड़े ड्रेनेज पाइप से लगातार गंदा और कथित रूप से रासायनिक युक्त पानी सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है और इसके चलते नदी किनारे सफेद झाग जमा हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी है। सावन के दौरान बड़ी संख्या में कांवड़िए इसी नदी से जल लेकर के भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। उन लोगों ने प्रशासन से मामले की तत्काल जांच करके प्रदूषण को रोकने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि दूषित पानी के रासायनिक होने या उसके स्रोत की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली है। पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 5 अगस्त को विधेयक प्रतिस्थापन और विधायी कार्य होंगे। 6 अगस्त को सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। अनुदान मांगों पर विचार के बाद पारित किया जाएगा। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरेगा। सरकार अपनी उपलब्धियां और योजनाएं सदन में रखेगी। विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। धारा 163 लागू है और बिना अनुमति के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
लोकहित से जुड़े कई विधेयक और प्रस्ताव आ सकते हैं। मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही तैयारियां कर ली है। तो खबर आपको बता रहे लखनऊ से, उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सीतापुर के थानपुर गांव में सोमवार सुबह कांवड़ यात्रा के प्रति लोगों में जागरूक करने के लिए निकली टीम हादसे का शिकार हो गई, जहां पर राजापुर गांव के पास डीजे वाहन हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया, उसमें करंट फैल गया। हादसे में गुड्डू यादव और संतोष यादव की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और झुलस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके जांच शुरू कर दी है और हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आनगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीजे वाहन पे प्रचार प्रसार जल भरने हेतु किया जा रहा था और इसी दौरान डीजे को तार से छू जाने के कारण उसमें करंट आने से डीजे वाहन मालिक और उसके साथ एक लड़का जो प्रचार प्रसार में जा रहे थे उनकी मृत्यु हो गई है और 2 अन्य लोग इसमें घायल हैं। घायलों का उपचार चल रहा है। चिकित्सक द्वारा ये बताया गया है कि प्रथम दृष्टया उनकी हालत खतरे से बाहर है और इसमें कांवड़ यात्रा या कोई कांवड़िया नहीं था। ये लोग मात्र प्रचार प्रसार कर रहे थे और इसके पश्चात एकत्रित करके ये लोग जल भरने हेतु जाते और इसके बाद आके गांव में जल चढ़ाते। मौके पे शांति व्यवस्था बनी हुई है। उच्चाधिकारी द्वारा मौके पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनभद्र में बभनी पुलिस, एसओजी म्योरपुर और दुद्धी पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। अरझट पुलिया के पास देर रात को ही मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पंकज साहू घायल होकर के गिरफ्तार हुआ है। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में उसके पैर पर गोली लगी थी, तो वहीं उसका साथी संजय साकेत अंधेरे का फायदा उठाकर के फरार हो गया। पुलिस ने पंकज की निशानदेही पर लूट का एक बैग, सोने चांदी के आभूषण, 315 बोर का तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने सराफा व्यापारी से लूट की वारदात में शामिल होने की बात कबूल की है। बभनी क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी जिसमें वादी थे कुलदीप जी, एक सर्राफ हैं और छत्तीसगढ़ जा करके वहां पे साप्ताहिक बाजार में अपनी दुकान लगाते हैं। उन्होंने सूचना दी पुलिस को कि कुछ अज्ञात बाइक सवार आए, उनके ऊपर बट से हमला किया सर पर और उनका जो आभूषण है जो वो ले गए थे साप्ताहिक बाजार में छत्तीसगढ़ राज्य में लगाने के लिए, उसको लूट के भाग गए हैं। साथ ही साथ लगभग 40,000 रुपए जो लुटेरे हैं वो भी लेकर के भाग गए हैं। पूर्व में ही प्रकरण में 2 अभियुक्तों जिनका नाम रमेश साकेत और मनोज साकेत, इनको गिरफ्तार किया गया था। 2 अपराधी वांछित चल रहे थे जिनका नाम पंकज शाह और संजय साकेत है। 3/8/26 को एसओजी टीम द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई उनको कि इनमें से एक जो अभियुक्त हैं पंकज शाह और संजय साकेत, वे दोबारा से इस क्षेत्र में आ रहे हैं। उसी में देर रात्रि में जो अभियुक्त है पंकज शाह, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त अभी भी जो 25,000 के नामी है, जिसका नाम संजय साकेत है, वे वांछित है। बड़ी बात यह है कि इसमें अभियुक्त के पास से लगभग 62 लाख रुपए के जो जेवरात हैं वो बरामद किए गए हैं, जो कि 100% बरामदगी है जो वादी से लूटा गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र के पहले ही दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में नारेबाजी करके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी की है। वहीं सरकार ने भी अपने एजेंडे और विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही है। विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कौशाम्बी के मंझनपुर विधानसभा क्षेत्र के बख्शी का पुरा के रहने वाले योगराज सरोज नाम के एक लड़के की सड़क हादसे में निधन के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही नगरपालिका परिषद मंझनपुर के अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज फौजी दिवंगत के घर पहुंचे और शोकाकुल परिवार से मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने योगनाथ रोज के चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। वीरेंद्र सरोज ने कहा कि परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है और इस कठिन समय में वो हर संभव सहयोग देने के लिए साथ खड़े हैं। इस दौरान विजय तिवारी भी मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है, जहां पर सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले दिन विधानसभा में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन की कार्यवाही और आगे की रणनीति को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से विशेष बातचीत की। उन्होंने विधानसभा सत्र को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं और कार्यवाही की जानकारी भी साझा की। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। जी, इस बार 3 से 6 सत्र स्टार्ट हो चुका है। आज भी सत्र का पहला दिन था। सपा ने काफी जोरदार हंगामा किया। परिसर के अंदर भी पोस्टर दान पत्र को लेकर काफी हंगामादार है। विधानसभा मंडप में कोई हंगामा नहीं हुआ। आज शोक प्रस्ताव आया। हमारे सिटिंग एमएलए की डेथ हुई थी, जो समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, और सभी सदस्यों ने समवेत शोक संवेदना व्यक्त की। और हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश के विकास को लेकर के है। प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर डेवलप्ड स्थापित हो, इसलिए माननीय योगी जी की सरकार काम कर रही है। अनुपूरक बजट को लेकर क्या कहेंगे इस बार? बहुत अच्छा, नंबर 1 पर स्टेट आएगा। जी हाँ, जैसे कि ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि इस बार का सदन भी बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा और अनुपूरक बजट को लेकर भी खासतौर से बीजेपी ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ रोबित सिद्दीकी, IN News 24, लखनऊ। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सदन में मानसून का सत्र जो है वो शुरू हो गया है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर RMLIMS में MBBS छात्रों और इंटर्न डॉक्टर्स का प्रदर्शन देखने को मिला है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर के छात्रों ने जुलूस निकाला है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने जमकर नारेबाजी की है। छात्रों का आरोप है कि यूपी में अन्य राज्यों की तुलना में स्टाइपेंड थोड़ा कम है और ड्यूटी के बावजूद उचित मानदेय नहीं मिलता। छात्रों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। गोमती नगर स्थित RMLIMS में ये प्रदर्शन हुआ है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर RMLIMS में MBBS छात्रों ने प्रदर्शन किया है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर के छात्रों ने जुलूस निकाला है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बस्ती के हर्रैया में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की जनसभा आयोजित की गई, जहां पर इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशीष तिवारी मुख्य अतिथि और प्रदेश उपाध्यक्ष गुलचंद तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हुए। सभा को संबोधित करते हुए आशीष ने कहा कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जनता को एक नया राजनीतिक विकल्प देने का प्रयास करेगी। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनहित के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष कृष्णानंद उपाध्याय, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष वरुण तिवारी समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। खबर हापुड़ से है, जहां पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के दफ्तर में लाखों की चोरी हो गई है। दीवार काट करके ऑफिस में चोर घुसे और 77,000 नकद और दस्तावेज लौटे। महादेव प्रॉपर्टीज कार्यालय को निशाना बनाया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। बीजेपी नेता पिंटू प्रधान के दफ्तर में 2 साल में यह चौथी चोरी है। प्रीत विहार स्थित कार्यालय में वारदात हो गई है और इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और चोरों की तलाश में जुटी है। आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बांदा जिले के कस्बा दहगवा में एक परिवार में गोलीबारी हो गई, जहां पत्नी को लेने गए दामाद के साथ ससुर की कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दामाद ने ससुर पर गोली चला दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार हुए आरोपी दामाद की तलाश शुरू कर दी है। तो खबर आपको बता रहे बांदा से, जहां पर परिवार में गोली चल गई है। दामाद ने ससुर को गोली मार दी। खबर उन्नाव से, जहां पर भगवंत नगर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी जनसंवाद करने में लगे हुए हैं। विधानसभा भगवंत नगर के वर्तमान अध्यक्ष आशीष शुक्ला उर्फ रिंकू शुक्ला ने आत्मीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। आशीष शुक्ला रिंकू ने जनसंवाद संबोधन करते हुए भाजपा की योजनाओं के बारे में बताते हुए लोगों को जागरूक किया। सरकार के द्वारा मिलने वाली योजनाओं से मिल रही उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया।
समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य पर रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ के पन्नों को फाड़ने की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने सीधा निशाना साधा। वहीं कांग्रेस पर भी तीखा प्रहार करते हुए सांसद पप्पू यादव के द्वारा सनातन धर्म पर राजनीति करते हुए सीधा हमला उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि ऐसे अपमानित कार्य की कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष पीडीए के नाम पर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहा है। विपक्ष कभी राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ उसके नाम पे सनातन का अपमान करने की कोशिश कर रहा है। आपने भी देखा पप्पू यादव सांसद ने एक साधु का वेश रख के संसद परिसर में कैसे वो एक दान पात्र लेके बैठे हैं, उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दान के नाम पर जो भी रुपए डाल रहे हैं और बाद में उसमें साधु रूपी पप्पू यादव रुपए को चुराते हैं, तो वो पूरे सनातन को अपमानित कर रहे हैं, पूरे साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। क्या ये सही है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो वो जीते, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी जो इकलौती राष्ट्रवादी पार्टी है, जो देश हित में काम करती है, राष्ट्र के लोगों के लिए काम करती है। दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं वो केवल जाति के नाम पर छलावा करती हैं, धर्म के नाम पर छलावा करती हैं। बाकी उसके बाद बात करते हैं पीडीए की, और जब सरकारें बन जाती हैं तो वो पीडीए उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाता है, और जब सरकार में नहीं रहते उस पीडीए को भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी की है। सत्तापक्ष भी सदन में अपने एजेंडे और विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की रणनीति के साथ उतरा है। विधानसभा परिसर में राजनीतिक गर्मागर्मी देखने को मिली। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सत्र की कार्रवाई और विपक्ष की रणनीति को लेकर IND24 से खास बातचीत की। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी। पांडे जी, ये बताइए कि आज भी विधानसभा की आज पहला दिन था, सत्र की शुरुआत हुई थी, हंगामेदार शुरू हो गया, सपा ने काफी हंगामा शुरू किया। आज जिस दिन कोई विधायक का कंडोलेंस होता, सिटिंग विधायक का, उस दिन सदन में शांति रहती है, उस दिन कोई बात नहीं की जाती है, केवल उसे श्रद्धांजलि दी जाती है। तो आज भी वही काम सदन के अंदर हुआ। सदन के अंदर कोई बात ऐसी नहीं उठी जिससे लगे कि हंगामा। बाहर हमारे पार्टी के लोग, हम सब चौधरी चरण सिंह के मूर्ति के बगल में सरकार के नीतियों, सरकार के कुछ गलत कामों के खिलाफ हम लोग धरना दे रहे थे। जैसे अयोध्या की चढ़ावा चोरी है, बेरोजगारी है, लड़कों पर डंडा चला है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, किसानों की हालत खराब होती जा रही है, खाद नहीं मिल पा रहा, ये सारे मुद्दों को लेकर के वहाँ प्रदर्शन किया। हर बार देखा जाता है सवाल जवाब का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन हर बार हंगामा की भेंट चढ़ जाता है विधानसभा। आखिरी में निष्कर्ष जो निकलता है वो पूरी तरीके से नहीं निकल के आ पाता है। यानी कि जो मूलभूत समस्याएं होती है जनता की, आप एक मार्गदर्शक होते हैं, उसके माध्यम से एक बात पहुंचती है, लेकिन पूरी तरीके से बात नहीं पहुंच पाती है। उस पर निष्कर्ष क्या निकल पाता है? विधानसभा सत्र जब स्टार्ट किया जाता है तो उसका मतलब ही यही होता है। देखिए, ऐसा है, विधानसभा में हंगामा तब होता है जब सब विपक्ष मुद्दे उठाता है, सवाल उठाता है और सरकार सकारात्मक उत्तर नहीं देती है, उसको टाल मटोल करके दूसरे ढंग से रखती है, तब हंगामा होता है। हंगामा विपक्ष करने का आदि नहीं है। हम मुद्दा उठाते हैं, जैसे मान लिया हम कहते हैं चढ़ावा चोरी हुई और गवर्नमेंट कहती चोरी नहीं हुई, तो हंगामा होगा ही। नेताजी, जैसे कहा जाता है जब सर्वदलीय बैठक होती है, उस बैठक में यही अपील होती है कि जब सदन शुरुआत होगी तो निश्चित तौर पे सहयोग मिलेगा, लेकिन आज भी सदन की जब शुरुआत हुई तो हंगामेदार जरूर देखने को मिला, भले बाहर देखने को मिला। विधानसभा के बाद शुरुआत हुई, आज सदन विधानसभा के बाहर हम क्या कर रहे हैं उसके क्या मतलब? विधानसभा के परिसर में भी इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।